गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने केवल प्रैक्टिकल वर्क ही किया है। आज मैं आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जो आपके सिलेबस में है। इस चैप्टर का नाम है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। आई होप आप सब लोगों ने ना अपनी बुक्स परचेज कर ली होगी। तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। प्री हिस्टोरिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्री हिस्टोरिक क्या चीज़ है। इसके अंदर दो वर्ड्स निकल रहे हैं, फर्स्ट प्री एंड सेकंड इज हिस्टोरिक। मतलब जो प्री हिस्टोरिक जो वर्ड है दो वर्ड से मिलके बना है प्री हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब होता है हिस्ट्री से है ना। मेन वर्ड क्या है इसमें, हिस्ट्री। और प्री का मतलब होता है पहले, है ना। तो मतलब हिस्ट्री से जो पहले का टाइम है वो कौन सा होता है, प्री हिस्टोरिक टाइम होता है। अब आप लोग पूछोगे कि मेनली पहले आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री क्या होता है। जो पास्ट में जो भी कुछ काम हुआ है, जो भी इंसिडेंट वगैरह जो पास्ट में हो चुके हैं, वो सारा कुछ हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड होता है। मतलब जिसके बारे में हमें डाटा एक जिसे बोलते हैं ना रिटर्न डाटा वगैरह हमें जो अवेलेबल है वो हिस्ट्री के अंदर आता है। और प्री हिस्टोरिक टाइम वो टाइम है जिसके बारे में हमें कोई भी डाटा, कोई भी बुक, कोई भी मतलब किसी भी तरह का हमें कोई भी प्रूफ, एविडेंस वगैरह नहीं मिल पाते हैं, है ना। तो वो होता है प्री हिस्टोरिक। मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री वर्ड टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। जो हिस्ट्री जो वर्ड है वो किससे लिया गया है, हिस्टोरिया वर्ड से लिया गया। और हिस्टोरिया जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है। दैट मीनिंग इंक्वायरी, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। क्लियर, खोजबीन जिसे बोलते हैं। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। मैंने आपको बताया अभी, हिस्ट्री इज एन अम्ब्रेला टर्म that relates to past events as well as the discovery, collection, organization, presentation and the interpretation of information about these event। जो भी पास्ट में मतलब बीते टाइम पे जो भी इवेंट, जो भी कुछ काम हुआ होगा उसके बारे में हमें जो कुछ भी हमें कलेक्टिव चीज़ें मिली हैं या एविडेंस वगैरह मिले हैं, ठीक है ना, वो सारा कुछ जो उस इवेंट को या जो भी कुछ वो उस टाइम पे जो इंसिडेंट घटित हुआ था उसके बारे में जो भी हमें उस जब पूरी जानकारी, नॉलेज देता है, वो हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। बेटा मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आपको प्री हिस्टोरिक का मतलब पता होना चाहिए कि प्री हिस्टोरिक स्टार्ट कैसे हुआ था। इसलिए उसका बेस स्टार्ट हिस्ट्री से हुआ था। इसलिए मैं आपको पूरा ये एक तरह का इंट्रोडक्शन है। आप अपनी बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर ये चीज़ नहीं दी गई हो कि डायरेक्ट आपको प्री हिस्टोरिक का आपका डायरेक्ट जो जो उस टाइम का एज है जिसको आप अर्ली मैन एज भी बोलते हो, ठीक है, स्टोन एज भी बोलते हो, उस टाइम को डायरेक्ट डिस्क्राइब किया गया है। तो इसलिए उसके पहले एक भूमिका जिसे बोलते हैं बेस बनाना होता है, वो सारा कुछ इसमें मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। आगे देखें, प्री 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट प्री हिस्ट्री, सेकंड प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड इज हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या चीज़ है, देखिए, इवेंट्स दैट अकर्ड बिफोर द इन्वेंशन of writing are considered prehistory. Prehistory is the represented by the 3 stone age. प्री हिस्ट्री वर्ड ही या प्री हिस्ट्री जो टाइम पीरियड है वो ही उस टाइम पीरियड को ही क्या बोलते हैं, हम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। एक पहली चीज। अब इसके अंदर क्या बताया, इवेंट दैट अकर्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। मतलब कि राइटिंग की खोज से पहले का जो टाइम था वो था प्री हिस्ट्री था। मतलब जो राइटिंग थी, राइटिंग का डेवलपमेंट या उसका इन्वेंशन भी बाद में हुआ था, उससे पहले का जो टाइम पीरियड था वो प्री हिस्ट्री टाइम पीरियड कहलाता है। इसको सेम एज स्टोन एज भी बोलते हैं क्योंकि उस समय में सबसे पहले स्टोन के ही बनाए हुए जितने भी आपके टूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना,
जो भी उस समय के पॉटरी थी, कुछ भी था उस समय का, वो सब बेसिकली किस पे डिपेंड था, स्टोन पे था। मड के जो क्ले के जो बाद में जो पॉटरी वगैरह जो बनी थी वो भी बाद में असेंबल किए गए थे, पहले नहीं थे। तो फर्स्टली जो टाइम पीरियड था वो था स्टोन एज एज वेल एज प्री हिस्ट्री। ठीक है, मतलब उसको सेम स्टोन एज को ही प्री हिस्टोरिक पीरियड भी बोला जाता है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। सेकेंड आपका प्रोटो हिस्ट्री, इट रेफर्स टू पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ड्यूरिंग विच अ कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन had not developed yet but has it mentioned in the written records of a contemporary literate। और जो प्रोटो हिस्टोरी पीरियड है वो आपका प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का टाइम पीरियड जो था वो प्रोटो हिस्ट्री कहलाता है। इसके अंदर मतलब जो लैंग्वेज थी जो बोलते हैं ना आप, जिसको बोलते हैं कैलीग्राफी या लिपि जिसे बोलते हो, वो सब चीज़ें है ना डेवलप हो चुकी थी, बट उसको उस समय तक पढ़ा नहीं जा सका था। जैसे आपका मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो में आपको आपने वहाँ के उस समय की सील्स वगैरह देखी होगी, उसकी जो कुछ सील्स अभी तक भी उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, उसके अभी तक भी उसको पहचान नहीं पाए हैं उस वो कौन सी लिपि है, उसे क्या लिखा गया उसमें, है ना। तो मतलब लिपियां तो हो गई थी। लिपि का मतलब क्या होता है, जैसे हम अभी जो हम हिंदी में लिखते हैं उसे बोलते हैं देवनागरी लिपि। अरेबियन जो इंग्लिश की जो हमारी लिपि होती है वो अलग होती है ना, अरेबियन लिपि। तो ये अलग अलग टाइप की लिपियां होती है, उसके अंदर वर्ड्स बने होते हैं, मतलब सॉरी वर्ड्स नहीं, लेटर्स बने होते हैं। उन लेटर्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कोई भी शब्द वाक्य वगैरह उसी बेस पे बनाते हैं। जैसे आपने देखा बंगला में अलग वर्ड्स होते हैं, लिखने का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है, उर्दू में अलग होता है। तो वो क्या है, उसकी क्या होती है, लिपि होती है। ठीक है ना। तो उस प्रोटो जो हिस्ट्री पीरियड था वहां तक मतलब कि लिपि तो बन गई थी, लिखी भी जा चुकी थी, बट उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका था। ठीक है। नेक्स्ट लिटरेट सिविलाइजेशन, देखिए सॉरी, ड्यूरिंग विच अ कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन हैड नॉट डेवलप्ड येट। इस टाइम तक कोई भी सभ्यता और ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी तरह का एक संस्था वगैरह जो होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक समुदाय जिसे बोलते हैं, वो उस समय तक डेवलप नहीं हुई थी येट, बट हैज इट मेंशन इन द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेट सिविलाइजेशन। लेकिन उसके बारे में रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। ठीक है, उस समय की सिविलाइजेशन सभ्यता के बारे में बताया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी या थी, उसके सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट ऐसी हैं जो अभी तक भी पढ़ी नहीं गई हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड the study of literate societies based on written records as the archaeological source constitute history। मीन्स हिस्ट्री का टाइम पीरियड प्रोटो हिस्ट्री के बाद का टाइम पीरियड था। उस समय तक लैंग्वेज अच्छे से डेवलप हो चुकी थी, सिविलाइजेशन भी अच्छे से डेवलप होने लगा था। उसके बाद कल्चर भी धीरे धीरे क्या डेवलप मतलब स्टार्टिंग हो गई थी और डेवलपमेंट पे स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता देखी होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें आपने देखा होगा वहाँ का जो भी सिविक प्लानिंग थी, कितने अच्छे तरीके से घरों को बनाया गया था, उनका ड्रेनेज सिस्टम था, उनका जो भी मतलब मकानों की जो व्यवस्था थी, हॉल्स किस तरह से बनने, उनके किचन्स वगैरह कैसे, सब एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया था। तो वो एक प्री प्लान सिविलाइजेशन था। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। तो उसके बारे में हमें सारे एविडेंस किससे मिलते हैं, या तो जब एक्सकेवेशन हुआ, जब वो खुदाई हुई थी, जब वहाँ खुदाई में जो भी हमें जो एविडेंस वगैरह मिले उससे पता लगता है। ठीक है, या तो उस समय की जो स्क्रिप्ट वगैरह लिखी है, जो जो पढ़ी जा चुकी हैं, उनके थ्रू हमें इसके बारे में नॉलेज मिलती है।
द स्टडी ऑफ पास्ट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, जब राइटिंग की, जब लिपि की जो स्क्रिप्ट रिटर्न होती है, राइटिंग होती है, उसकी जब खोज हो चुकी थी, डेवलपमेंट हो चुका था, इन्वेंशन हो चुका था, तो उसके बाद द स्टडी ऑफ लिटरेट सोसाइटीज, और जो वहाँ की जो सभ्यता थी उसके बारे में जान करके, बेस्ड ऑन द रिटर्न रिकॉर्ड्स, और वो सब किससे पता लगता है हमें? रिटर्न रिकॉर्ड्स के थ्रू पता लगता है। एंड द आर्कियोलॉजिकल सोर्स कंस्टिट्यूट हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? जो भी खुदाई में जो खनन होता है, जैसे मोहनजोदाड़ो है, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ जब खुदाई एक्सकेवेशन हुआ है, तो उस खुदाई में जो भी हमें वहाँ के जो खुदाई में जो भी हमें एविडेंस मिले, एविडेंस का मतलब क्या हो, वहाँ खुदाई में जो भी हमें चीज़ें मिली हैं, वस्तुएं मिली है, जैसे पॉटरी मिल गई, वहाँ पे आपने देखा होगा एक ग्रेट बाथ मिला है, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है खुदाई के अंदर। वहाँ के जो मकान थे उनका किस टाइप से मकान की ज़मीन के अंदर खुदाई करने पे वो उसके बारे में पूरी वो एक तरह का पूरा मैप टाइप का मिला है हमको खुदाई करने पे। तो इन सब के ये सारा कुछ किससे मिला? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिला है। तो ये सारा किस में आता है? हिस्ट्री में आता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? एक बार और मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। हिस्ट्री आपका को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्री हिस्टोरिक पीरियड, सेकंड है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, एंड थर्ड है हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, प्री हिस्ट्री के अंदर क्या होता है? वो टाइम पीरियड जब तक राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी। और दूसरी बात, उसी एज को या उसी टाइम पीरियड को, प्री हिस्ट्री टाइम पीरियड को ही स्टोन एज बोला जाता है, जहाँ पे आदि मानव, जैसे बोलते हैं ना अर्ली मैन जो था, जब जंगलों में रहता था, कंदमूल वगैरह खाता था, उसके बाद रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, मतलब वो स्टार्टिंग मतलब आदमी की जो बोलते हैं ना स्टार्टिंग जो पीरियड था वो किस में आता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है। सेकेंड आता है आपका प्रोटो हिस्टोरिक टाइम, जिसके अंदर राइटिंग डेवलप मतलब इन्वेंशन तो हो गया था, बट कुछ कुछ डेवलप इन्वेंशन हो चुका था, और उसके बारे में जो रिकॉर्ड मिले हैं वो पूरी तरह से पढ़े नहीं जा सके। और दूसरी बात, जो ये टाइम पीरियड था, ये हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री टाइम पीरियड के बीच का टाइम था। ठीक है, प्री हिस्ट्री टाइम पे केवल स्टोन टूल्स वगैरह या स्टोन पॉटरी वगैरह या जो भी था, स्टोन के ही बेसिकली सारे काम स्टोन से ही किए जाते थे। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक टाइम में हमें कुछ एविडेंस मिल गए थे, साथ में क्ले का भी यूज़ किया जाने लगा था। ठीक है, और हिस्टोरिक जो हिस्ट्री टाइम पीरियड था, उस समय में हमें राइटिंग का हमारी राइटिंग का इन्वेंशन हो चुका था, और बेसिकली पूरे अच्छे तरीके से हमें वहाँ के साक्ष्य प्रमाण या एविडेंस मिले हैं, रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं हमें, जो उसके उस टाइम के बारे में अच्छे से हमें जानकारी देते हैं। ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से भी हमें हिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है आपका, अब आपका जो मेन टॉपिक है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड देखिए, डेफिनेशन देखिए इसकी। द टाइम पीरियड इन द पास्ट when there was no paper or the written word and hence no books or written accounts of events। मतलब कि वो टाइम पीरियड पास्ट का जो टाइम बीत चुका है, वो समय जहाँ पे कोई पेपर नहीं था, कोई रिटर्न रिकॉर्ड वर्ड नहीं थे, मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, और ना ही उस समय कोई बुक थी, ना ही कोई हमारे पास कोई एविडेंस थे। ठीक है, उस समय के जो भी काम हुआ इवेंट्स के, कोई भी हमारे पास एक प्रमाण साक्ष्य, कोई गवाह नहीं था हमारे पास, है ना। Information about such and as the obtained from the excavation which relieve paintings, pottery, habitat, etc। और जो उस समय के बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है ना, वो किससे मिलती है? खुदाई में जो भी हमें रिवल पेंटिंग्स, जो भी वहाँ पे पत्थरों पे, चट्टानों पे या गुफाओं में बनी हुई जो पेंटिंग्स थी, उसके बारे उनसे, या जो भी पॉटरी वगैरह मिली, है ना, और हैबिटेंट, वहाँ के जो भी कुछ कैसे सभ्यता, मतलब वहाँ के लोग कैसे रहते करते थे, उन चीज़ों से ही हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है,
वो टाइम पीरियड कौन सा है? प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड को उसके बारे में देखिए, दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द ओ, देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज स्टोन एज, जैसे मैंने आपको बताया था स्टोन एज भी कहते हैं और प्योलिथिक एज भी बोला जाता है, ठीक है ना। प्री हिस्टोरिक प्योलिथिक पीरियड डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको। फर्स्ट प्योलिथिक एज, इसको ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है। सेकंड है मेसोलिथिक एज, लेट स्टोन एज, एंड थर्ड इज न्योलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। इनका टाइम पीरियड देखिए कैसे डिवाइड किया है। प्योलिथिक एज पीरियड इज स्टार्टेड फ्रॉम 500,000 to 10,000 BCE. Second, Mesolithic age, it is also called Late Stone Age, and its time period is 10,000 BCE to 6,000 BCE. And third is Neolithic age, it's called New Stone Age, period from 6,000 BCE to 1,000 BCE। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है। आज केवल अपन लोग बस यहीं तक ही इसको पढ़ेंगे। हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको इसके 3 पार्ट्स के डिवाइडेशन बताया है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा जो मेन टॉपिक है प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, stay home, stay safe and keep studying.